आज उसका अपमान करके द्रोणी को भेज दिया, लेकिन फिर भी उस नीच ने जाते जाते ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक था, उसके बालक के ऊपर प्रहार कर दिया ब्रह्मास्त्र का। आज उसका गर्भ फटने लगा। उत्तरा भगवान कन्हैया को याद करने लगी, मामा मेरे गर्भ की रक्षा करो। आज भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम परीक्षित रखा गया। धीरे धीरे महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ प्यारे। उसके बाद में पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। पांडव हिमालय में जाकर के गल गए और राज्य अपने पुत्र राजा परीक्षित को राजा बना करके हिमालय में जाकर के गल गए। इधर जब राजा परीक्षित का राज्य आया तो राजा परीक्षित एक दिन जब राज्य आया राजा परीक्षित का, तो राजा परीक्षित अच्छा जब कोई गद्दी पे बैठता है तो सर्वप्रथम वो अपने हिसाब से चलना सीखता है कि मुझको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक दिन राजा परीक्षित जो है अपने खजाने में गए जहाँ पे उनके राज्य का जो है खजाना रखा जाता था। वहां पर जाकर के उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा बक्सा रखा हुआ है। ये हमारे कृष्ण राजपूत भैया मीरा मुद्राओं का दान प्रभु के पावन चरण कमलों में परम परमात्मा शरीर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ईश्वर से मंगलमय कामना है। बोले सच्ची दरबार की जयकार। भाई बड़े तेज वाला खाना सब कोई खाओ कि नहीं खाओ? हाँ तो कहीं तेज वालों ना खाओ, लैया ले जाओ। बोले सरस्वती दुर्गा मैया की जय। आज राजा परीक्षित अपने खजाने में गए और वहां पर देखा एक बहुत बड़ा सा बक्सा रखा हुआ है। उस बक्से को खुलवाया। जैसे उस बक्से का ताला तोड़ा और ये बात राजा परीक्षित को अर्जुन बतला गए थे कि बेटा खजाने में जो बक्सा रखा है उस बक्से को कभी मत खोलना। लेकिन आजकल के लड़का बुद्धि मान के कहा अगर कह दो भी ऐसी न जाओ आग लाग है जही है ऐसी मर चाहे जाए। इनका कहा है कलयुगा लड़का निशाचर बनाया जाता है ना, निशाचर पैदा होते हैं यह तक निशाचर है। निशाचर कौन है? मानस में बाबा ने बतलाया है क्या? अरे मां नहीं माता पिता नहीं देवा, मां नहीं माता पिता नहीं देवा, साधन से करवा चरण भवानी और तेरी सचल सम जानहु प्राण। जो अपने माता पिता और गुरु की सेवा ना करे उससे बड़ा निशाचर कोई पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता।
आज राजा परीक्षित अपने पिता की बात ना मान करके उस बक्से को खुलवाया, उस बक्से का ताला तोड़वाया तो उसमें से एक बक्सा और निकल पड़ा। उस बक्से का ताला तोड़वाया, उसमें से एक बक्सा और निकला। धीरे धीरे करके 6 बक्से तोड़वाए, 7वां बक्सा प्राप्त हुआ और उस 7वें बक्से में एक सुंदर सा मुकुट रखा हुआ था। आज राजा परीक्षित उस मुकुट को उठाया और बड़ा ही सुंदर मुकुट था। उस मुकुट को पहन करके आज राजा परीक्षित आखेट खेलने, शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चल दिया। ये मुकुट किसका था? ध्यान देना जरा इस मुकुट के विषय में। ये मुकुट राजा परीक्षित को कैसे मिला? ये पांडवों के पास में कैसे आया? एक समय बड़ा ही बलवान निशाचर हुआ जिसका नाम था जरासंध। कहा जाता है मान पापी पापों की विकट बलवान थे। एक का नाम जरासंध था जो मगध का राजा था और एक का नाम था शिशुपाल जो चंदेरी का राजा था। जरासंध का जन्म किस प्रकार से हुआ, जरासंध के जन्म के विषय में श्रवण करेंगे। कथा ध्यान रखना, राजा परीक्षित को ये मुकुट कहाँ से मिला, क्योंकि सारी कहानी मुकुट की है। दूसरे का धन कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जिसको फलीभूत हो, अन्यथा किसी का धन किसी को फलीभूत नहीं होता है। कहते हैं गीता में एक श्लोक लिखा है, अन्याय उपर्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठन्ति प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलं तदो विनश्यति। अन्याय से जो पैदा किया हुआ धन है ना, वो केवल 10 वर्षों तक चलता है। 13वां वर्ष जैसे लगता है तो ब्याज के समेत वो धन जो है नष्ट हो जाता है। हमारी आपकी कलयुग में हमारी और आपकी पाप की कमाई जानते हो कौन खाता है? किसी को पता है कि कलयुग में हमारी और आपकी पाप की जो कमाई है वो कौन खाता है? पहले के जमाने में वैद्य लोग दवाई देते थे तो उसका कोई भी शुल्क नहीं लेते थे। आप जो भी अनाज पानी जो भी देते वो ले लेते थे। लेकिन कलयुग में भगवान ने इन डॉक्टरों को दूत बना करके भेजा है। जितनी भी हराम की कमाई है हम आप लोगों की, वो सब डॉक्टर ले जाते हैं। लोग कहते हैं कि का बताए भैया तुम लड़का बीमार हुआ 50,000 रुपया लागे। प्रमाणिक बात है, शास्त्रों में लिखा हुआ है किसी का अन्याय से अगर आप धन लोगे तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। जितने एसपी, दरोगा, डीएम, जज, मजिस्ट्रेट, आप इनके घरे चले जाओ तो लड़का इनके जमे मिलेंगे। तो लोग लड़का शोधनाई है। क्यों?
गरीब आदमी का बेचारा अपन खेत बेच के यहाँ वकील तिरगवा काला साहेब अकेला लड़का है बचाए लो। वकील साहब काला ठीक है 1.5 लाख रुपया दे दो हम केस जीता जाते हैं। अब वकील साहब 1.5 लाख रुपये ले ली, बेचारे जमीनों चली गए, 1.5 लाख रुपये चला गया, लड़कों को ले चला गया। अब ये हमारे सचिव भैया मदारीपुर किस्मत राव का दान प्रभु के पावन चरण कमलों में परम पिता परमात्मा शरीर सुखी संपन्न बनाए रखे, ईश्वर से मंगलमय कामना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब बेचारे जमीन चली गए, 1.5 लाख रुपया चला गया, लड़कों नहीं बच पाया, लड़कों जेल चला गया। तो वो आदमी का आपके यहाँ सुखी यू कहीं कि भैया जाओ तुम्हारा परिवार सुखी रहे। तो किसी का धन सोच समझ के खाना चाहिए। कहते हैं जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन बनेगा और जैसा जल पियोगे वैसी वाणी बनेगी। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेते थे, ज्ञान दे रहे थे पांडवों को, एक तरफ कौरव खड़े थे, एक तरफ पांडव खड़े थे, ज्ञान दे रहे थे, वहीं पर द्रौपदी भी खड़ी थी। अन्न की बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े पड़े कौरव और पांडवों को ज्ञान दे रहे थे, ज्ञान की बातें बता रहे थे। द्रौपदी ताली पीट करके हंसने लगी। प्यारे द्रौपदी को हंसता हुआ देख करके भीष्म पितामह कहने लगी, द्रौपदी मैं इस समय ज्ञान की बात कर रहा हूँ और तुम हंस रही हो। द्रौपदी कहने लगी, भीष्म पितामह ये ज्ञान आपका उस समय कहाँ पे था जब बीच सभा में दुशासन मेरे जीव का हरण कर रहा था। भीष्म पितामह द्रौपदी से कहने लगे, द्रौपदी उस समय में कौरवों का नमक खा रहा था, उस समय में कौरवों का अन्न खा रहा था, इसलिए इनका जैसा अन्न था वैसा ही मेरा मन हुआ। आज मैं बाणों की सैया को लेता हूँ और जितना इनका अन्न खाया है उससे बना हुआ मेरा जितना भी रक्त है वो सब निकल चुका है। इसीलिए कहा जाता है प्यारे जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। और एक बात ध्यान रखना कि दान, पहली बात तो दान महीने में 4 दिन ऐसे होते हैं जिनमें हर व्यक्ति को दान करना चाहिए। कुछ ना कर पाओ, किसी कन्या को 1 कप चाय ही पिला दो। महीने में 4 दिन ऐसे आते हैं जिनमें व्यक्ति को दान करना चाहिए। एक तो अमावस्या, दूसरी पूर्णमासी और महीने में 2 एकादशी पड़ती है। दोनों और एक बात और, एकादशी का दान हमेशा याद रखना, कभी भी एकादशी के दिन दान नहीं दिया जाता है। एकादशी का पारायण जब किया जाता है दान उसी समय दिया जाता है। आज परीक्षित जी कथा कहाँ रहा है? कथा कहाँ चल लगी रहा है? बोली दो। आइए भगवान सभी लोग भगवान का नाम बोलेंगे। अरे मेरा आवा